बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर 16 स्टार्ट करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ कोरिलेशन। कि फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है, कि किस तरह से ग्रोथ होती है, इसकी फेजेस क्या हैं और ग्रोथ कोरिलेशन क्या होती है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स द ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 फेजेस। कि जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है उसको 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर सेल डिवीजन, नंबर 2 पर सेल इलांगेशन, नंबर 3 पर मैच्योरेशन एंड नंबर 4 पर डिफरेंशिएशन। वन बाय वन आगे हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पर हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन क्या है, इस फेज में क्या हुआ? कहते हैं इन सेल डिवीजन इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। कि ये ग्रोथ की सबसे पहली फेज है। दिस फेज इज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। कि ये जो स्टेम और रूट्स होंगी ये उनकी टिप्स पर होगी, वहां पर सेल्स ने क्या करना है? डिवाइड करना है। कहते हैं इन दिस फेज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज बाय माइटोसिस। कि इस फेज के अंदर जो सेल का नंबर है, जो तादाद है, वो इंक्रीज होती है माइटोसिस के जरिए से। सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और सेल्स के अंदर जो है एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस, उनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एंड हैव थिन सेल वॉल, और उनके गिर्द एक थिन जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दीज सेल्स आर नॉन वैक्यूलेटेड। कि ये नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, इनमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। और हैविंग स्मॉल वैक्यूल, अगर वैक्यूल होते भी हैं तो वो स्मॉल वैक्यूल ही इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्दर इसके अंदर सेकंड फेज आ जाती है इलांगेशन। सबसे पहले तो सेल ने डिवाइड करना था, तो सेकंड फेज में आकर जो सेल है वो डिवाइड होने के बाद इलांगेट होना शुरू होता है, मतलब कि लंबे होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं दी सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ इज सेल इलांगेशन। जो सेकंड फेज है उसको सेल इलांगेशन कहते हैं। कहते हैं इट लाइज जस्ट बिहाइंड दी सेल डिवीजन। कि ये सेल डिवीजन के जो है वो पीछे बिहाइंड जो है वो प्रेजेंट होती है। कि मतलब कि सबसे पहले सेल डिवीजन होगी, उससे पीछे जो है वो सेल इलांगेशन होगी। तो कहते हैं हियर द सेल सिंपली इलांगेट टू अटेन देयर मैक्सिमम साइज। कि इसमें सिंपल सेल ने इलांगेट होना है, लंबे होना है, ताकि वो अपना मैक्सिमम साइज जो है वो अटेन कर सकें। कहते हैं ड्यूरिंग इलांगेशन सेल वॉल्यूम इंक्रीज अप टू 150 टाइम्स। के इस इलांगेशन के अंदर सेल का जो वॉल्यूम है वो 150 टाइम्स, मतलब 150 गुना जो है वो बढ़ जाता है, ड्यू टू द अपटेक ऑफ वाटर। के वाटर को अपटेक करके इनसाइड लेके। कहते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल इंक्रीज एंड सेल वॉल प्रेशर इज रिड्यूस। के जो प्लास्टिसिटी है, कि जो सेल वॉल की जो लचक है वो खत्म हो जाती है, और जो सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। सेल सिंथेसाइज न्यू साइटोप्लाज्म। कि सेल ने न्यू साइटोप्लाज्म को सिंथेसाइज करना होता है, सेल वॉल मटेरियल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूलर फाउंड, और अब सेल मटेरियल बनाता है और बड़े जो वैक्यूल है वो भी उनके अंदर बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर थर्ड फेस आ जाती है मैच्योरेशन की। तो कहते हैं कि दिस फेस इज प्रेजेंट बिहाइंड द फेस ऑफ सेल इलांगेशन। कि ये सेल इलांगेशन से भी बिहाइंड, उसके पीछे जो है वो हो रही होगी। कहता है हियर द सेल वॉल्स बिकम थिकर। जिसमें सेल वॉल जो है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। एंड सेल्स अटेन देयर फाइनल साइज, और सेल जो है वो अपना फाइनल साइज जो है वो अटेन कर लेता है, मतलब हासिल कर लेता है। द सेल ऑफ पिथ कॉर्टेक्स एंड सर्टेन अदर टिश्यूज डू नॉट इलांगेट फर्दर। कि जो सेल्स हैं पिच के, कॉर्टेक्स के, या अदर जो टिश्यूज हैं वो फर्दर जो है वो लॉन्गेट नहीं होते, लंबे नहीं होते अलॉन्ग दी एक्सिस। कहता है वाइल द सेल्स लाइक फाइबर्स एंड ट्रेकियर्स। के जो सेल्स हैं उनके अंदर फाइबर्स या ट्रेकियर्स, कहता है ये इलांगेट होते हैं इसके अंदर लेंथ वाइज मोर देन इन द अदर डायरेक्शन। के लेंथ वाइज ज्यादा जो है वो इलांगेट होते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर डायरेक्शंस। फोर्थ हमारे पास जो है इसके अंदर फेज आ जाती है डिफरेंशिएशन की। कहता है आफ्टर द सेल इलार्जमेंट प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट। उसके बाद जो है वो सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द सेल वॉल ऑफ दीवाल्स ऑफ सेल थिकर। के जो सेल्स की वाल्स हैं वो थिक होना शुरू होती है, मोटी होना शुरू हो जाती हैं। दीवाल्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज बिकम पिटेड। कि मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं वो पिटेड, मतलब कि मजीद जो है वो थिक मोटे होना शुरू होते हैं। थिकनिंग अपीयर ऑन दी वॉल ऑफ जाइलम वेसल। कि जाइलम वेसल भी जो है थिक होना शुरू हो जाएंगी। सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यूज डिफर इन स्पेटियल डिमेंशन। के वो मुख्तलिफ डिमेंशंस के लिहाज से वो डिफरेंट होती हैं, मतलब हर सेल को एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो मिल जाता है। मैनी न्यू स्ट्रक्चर फीचर्स डेवलप, और नए जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये उन्होंने डायग्रामेटिकली दिखाई हुई है फेजेस ऑफ ग्रोथ को। सबसे नीचे अगर देखें तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन, के जहां पर सेल ने डिवाइड करना है, नंबर में इंक्रीज होना है। उसके बाद ऊपर आ जाती है इलांगेशन, के डिवाइड होने के बाद वही सेल जो है वो इलांगेट होना शुरू हो जाएंगे, लंबे होना शुरू हो जाएंगे। नंबर थर्ड पर आ जाती है मैच्योरेशन, मतलब को अपना फाइनल साइज अटेन करेंगे। और नंबर फोर्थ हमारे पास फेज है डिफरेंशिएशन, जिसमें उनको एक प्रॉपर फंक्शन असाइन कर दिया जाएगा। ये थी हमारे पास फेजेस ऑफ ग्रोथ। इनको समझने के लिए एक अगर कंसेप्ट दें कि सिंपल, सबसे पहले एक इंसान है, जैसे वो जाइगोट होता है, जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होती है, ब्लास्टोमियस एक्सेट्रा जो है वो ब्लास्टोमियस बनते हैं, देन जाइगोट वगैरह। तो उस वक्त सेल डिवीजन हो रही होती है। देन हम लोग कहते हैं कि आफ्टर बर्थ उसकी क्या होना शुरू होती है, उसकी साइज में, हाइट में इजाफा होना शुरू होता है, वो इलांगेट होना शुरू होता है, लंबा होना शुरू होना शुरू होता है। 10-11 साल तक वो लंबा होता है।
देन फर्दर हम लोग कहते हैं मैच्योरेशन, कि वो मैच्योर होता है, कि मतलब यूं कह लें कि एक अडल्ट हो जाता है, नौजवान हो जाता है, कि उसको इर्द गिर्द की जो है सूरत हाल का पता चलना शुरू हो जाता है। देन हम लोग उस कहते हैं उसके ऊपर फोर्स फेस आ जाते हैं डिफरेंशिएशन की, कि उसको हम लोग जिम्मेदारियां दे देते हैं कि ये फंक्शन, ये वाले टास्क जो है तुमने परफॉर्म करना है, तो इसको हम लोग जो है वो मैच्योरेशन कहते हैं, मतलब कि जो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसको प्रॉपर फंक्शन असाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ग्रोथ को रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले को रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि जैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स हैं, अगर इकट्ठी क्लासेस होते हैं तो हम लोग कहते हैं को एजुकेशन हो रही है। तो को रिलेशन मतलब दो चीजों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। तो ग्रोथ को रिलेशन को डिफाइन करना, तो हम लोग कहते हैं द रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स के ऑफ प्लांट की जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, उनकी ग्रोथ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, उसको हम लोग ग्रोथ को रिलेशन कहते हैं। या इसको इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन विच, कि ऐसा रिलेशनशिप ऑफ प्लांट की ऑर्गन के दरमियान इन विच द एक्टिविटी वन ऑर्गन के, जिसमें एक ऑर्गन की जो एक्टिविटी है इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द अदर ऑर्गन, को दूसरी ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है उसको इन्फ्लुएंस करेगी, इफेक्ट करेगी, असरअंदाज करेगी। मतलब एक की ऑर्गन का जो ग्रोथ है उसका ताल्लुक दूसरे के साथ है, तो इसको ग्रोथ को रिलेशन कहते हैं। इन प्लांट्स द ग्रोथ ऑफ वेरियस पार्ट्स इज कोरिलेटेड विद ईच अदर, कि प्लांट के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ कोरिलेशन, के ग्रोथ कोरिलेशन की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि इनहिबिटरी कोरिलेशन भी हो सकती है और कंपनसेटरी कोरिलेशन भी हो सकती है। तो इनको वन बाय वन देखते हैं, इनहिबिटरी क्या है और कंपनसेटरी क्या है। तो नंबर वन पर इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इनहिबिटरी कोरिलेशन के बारे में। तो इसमें इनहिबिट हम लोग कहते हैं रोकने को, मतलब कि जिसमें एक ऑर्गन जो है वो दूसरे की ग्रोथ को रोकेगी, इनहिबिट करेगी। when the activity of apical bud, जो एपिकल बर्ड है, मतलब जो उसकी टिप्स पर जो बर्ड है, इनहिबिट्स और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, कि जब वो लेटरल मतलब जो साइड्स पर बर्ड है उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, तो इस तरह के रिलेशनशिप को, जिसको एपिकल वाले बर्ड जो है वो लेटरल बर्ड को रोक रहे हैं उनकी ग्रोथ को, उसको हम लोग इनहिबिटरी कोरिलेशन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, इसको हम लोग एपिकल डोमिनेंस भी कहते हैं, कि एपिकल वाला रीजन वो डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। एपिक वाला ग्रो कर रहा है, दूसरा जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो इनहिबिट हुई हुई है उसकी ग्रोथ। कहता है इन एपिकल डोमिनेंस द एपिकल बर्ड्स डोमिनेंट, कि इसमें एपिकल बर्ड डोमिनेंट होगा एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, और वो लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ होगी वो उसको कंट्रोल करेगा। कहता है एपिकल डोमिनेंस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द एपिकल एंड लेटरल बर्ड्स, कि ये उनके दोनों के डिस्टेंस के दरमियान जो है वो डिपेंड करती है। इसका इनहिबिटरी का फैक्टर्स क्या है। कहते हैं 1934 थिममैन एंड स्कूज, ये दो साइंटिस्ट थे, डिस्कवर दैट, उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया कि ऑक्सिन, जिसको हम लोग इंडोलेस्टिक एसिड भी कहते हैं, काज एपिकल डोमिनेंस, के इसके अंदर जो रीजन है, जो फैक्टर है, वो ऑक्सिन होता है, ये एपिकल डोमिनेंस में अपना रोल प्ले करता है। तो ये उन्होंने दिखाया हुआ डायग्रामेटिकली, कि जो ऊपर वाले बर्ड हैं, जो एक्टिव एपिकल बर्ड हैं, कि ये डोमिनेंट है, जो साइड वाले लेटरल बर्ड हैं वो डॉर्मेंट है, वो रिसेसिव है। एपिक वाले ग्रो करते हैं, वो साइड वालों की जो ग्रोथ है उसको वो रोक देते हैं, तो इसको हम लोग जो है वो इनहिबिटरी कोरिलेशन कहते हैं। नंबर सेकंड पर हमारे पास आ जाता है कंपनसेटरी कोरिलेशन। तो कंपनसेटरी क्या होता है। कहता है व्हेन द रिमूवल ऑफ वन पार्ट इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द अदर पार्ट, जब हम लोग एक पार्ट को रिमूव कर देते हैं तो वो दूसरे पार्ट की जो ग्रोथ है उसको इनहेंस कर देता है, बेहतर कर देता है, बढ़ा देता है, इसको हम लोग कंपनसेटरी कोरिलेशन कहते हैं। कहता है थिनिंग ऑफ फ्रूट कैन कॉज द रिमेनिंग ऑफ फ्रूट टू ग्रो लार्जर, कि एक जो फ्रूट है उसकी जो थिनिंग मोटा ना होता है, जब वो हो जाता है तो उसके बाद जो दूसरे फ्रूट है वो भी मोटे होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम लोग जो क्या कहते हैं, कंपनसेटरी कोरिलेशंस कहते हैं। इसका फैक्टर्स क्या कहता है, साइटोकाइनेस वर्क्स ऑपोजिट टू ऑक्सिन, कि एमसीक्यूज में याद रखिएगा कि साइटोकाइनेस जो है वो ऑक्सिन के ऑपोजिट वर्क करता है। कहते हैं इफ साइटोकाइनेस अप्लाई डायरेक्टली ऑन द इनहिबिटेड बर्ड, कि वो वाला जो इनहिबिटेड बर्ड था जिसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, उसके ऊपर साइटोकाइनेस अगर हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, इट अलाउज द लेटरल बर्ड्स टू बी रिलीज फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस, वो भी जो है वो एपिकल डोमिनेंस से रिलीज हो जाएंगे, मतलब उससे उनको निजात मिल जाएगी, उनके अंदर जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसको कंपनसेटरी इफेक्ट कहते हैं। तो ये दोनों को जो है उन्होंने दिखाया हुआ है कि सबसे पहले एपिकल मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट था, उसको खत्म करने के लिए ऊपर वाली जो बर्ड थी, मतलब कि जो एपिकल बर्ड थी, उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया, तो इस तरह से जो लेटरल बर्ड्स थी उनके अंदर ग्रोथ भी जो है वो स्टार्ट हो गई है, उसको हम लोग कंपनसेटरी इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, इसमें कहता है कि एपिकल डोमिनेंस की इंपॉर्टेंस में नंबर वन पर टैप रूट डेवलपमेंट, के टैप रूट की जो डेवलपमेंट हो जाती है। कहता है एपिकल डोमिनेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी टैप रूट डेवलपमेंट, के टैप रूट की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। इनहिबिट्स लेटरल बर्ड, के लेटरल बर्ड्स को जब रोक देते हैं। कहता है इट इनहिबिट्स स्प्रोटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स, के जो लेटरल बर्ड्स हैं उनको स्प्रोट होने में, खराब होने में, गलने सड़ने में जो है वो उनको जो बचाती है, उसको इनहिबिट करेगी, रोकेगी। कहता है फॉर एग्जांपल ऑक्सिन इनहिबिट्स स्प्रोटिंग ऑफ टाटो ट्यूबर, के जो टाटो ट्यूबर्स हैं, के जो आलू के ऊपर जो बड वगैरह बनते हैं, ये उनको जो स्प्रोट होने से, मतलब के खराब होने से जो बचाते हैं। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द स्टोरेज पीरियड ऑफ टाटो, तो इससे जो टाटो का स्टोरेज पीरियड बढ़ जाता है फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स के, हम लोग उसको 1 से 3 ईयर्स तक जो स्टोर
कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये फेजेस